नमस्कार साथियों, मैं हूं मुस्तफा आपके साथ। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं गॉल स्टोन यानी पीत कोश की पथरी के बारे में। साथियों, इस वीडियो में जानेंगे पीत की थैली में पथरी बनने के कारण, लक्षण और संभावित होम्योपैथिक उपचार, जिसके सेवन से पीत की पथरी को बाहर किया जा सकता है और सर्जरी से बचाया जा सकता है। साथियों, हमारे शरीर के दाहिने तरफ पसली के पास लीवर के ठीक नीचे थैली नुमा अंग होती है, जिसे गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय या पीत की थैली कहा जाता है, जिसका काम होता है बाइल को स्टोरेज करना। यह सिर्फ स्टोरेज टैंक ही होता है। लीवर के द्वारा बिलरुबिन और बाइल बनने के बाद गॉल ब्लैडर में आकर स्टोर होते हैं और भोजन करने के बाद यही बाइल ड्यूडीनम में जाकर भोजन को पचाने में मदद करते हैं। इस बाइल की संरचना में वाटर, बिलरुबिन, कोलेस्ट्रॉल, प्रोटीन और फैट पाया जाता है, जिसका रंग हल्का हरा और पीला होता है। साथियों, पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम को सुरक्षित रखने वाला महत्वपूर्ण अंग पित्ताशय है। जब इसमें स्टोन यानी पथरी बन जाती है तो इसे गॉल स्टोन यानी पीत की पथरी कहा जाता है। जब गॉल ब्लेडर में तरल पदार्थ की मात्रा सूखने लगती है, तब गॉल ब्लेडर में प्रेजेंट माइक्रोन्यूट्रिएंट तत्व एक साथ जमा होकर छोटे छोटे पत्थर का रूप ले लेते हैं, जिसे गॉल स्टोन कहा जाता है। कभी कभी गॉल ब्लेडर में कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन और बाइल साल्ट का जमाव होने लगता है, जो धीरे धीरे कठोर होकर गॉल ब्लेडर के अंदर ही स्टोन का रूप ले लेती है। साथियों, यदि टाइप्स ऑफ स्टोन की बात करें तो ये जनरली 3 प्रकार के होते हैं: कोलेस्ट्रॉल स्टोन, पिगमेंट स्टोन, मिक्स स्टोन। कोलेस्ट्रॉल स्टोन पित्ताशय की पथरी का सबसे आम प्रकार है, जो 80 से 85% मामलों में पाया जाता है। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि यह पथरी कोलेस्ट्रॉल से बनी होती है। यह पीत में पाए जाने वाली वसा युक्त पदार्थ होती है, जो आकार और रंग में भिन्न होती है। अधिकतर मामलों में इसका रंग गहरा पीला और हल्का हरा होता है। साथियों, दूसरा है पिगमेंट स्टोन। यह पथरी मुख्य रूप से बिलरुबिन से बनती है। बिलरुबिन एक प्रकार का वेस्ट प्रोडक्ट है, जो रेड ब्लड सेल के टूटने से लीवर में बनता है। यह पथरी आमतौर पर छोटे छोटे और गहरे रंग की होती है। तीसरा है मिक्स स्टोन। यह पथरी कोलेस्ट्रॉल और बिलिरुबिन एवं कैल्शियम फॉस्फेट के मिलने से बनता है। साथियों, यहां तक हमने गॉल ब्लैडर की संरचना, कार्य, स्टोन बनने की प्रक्रिया, प्रकार समझ लिया। अब बात करते हैं लक्षण की। तो लक्षण तब उत्पन्न होते हैं जब स्टोन गॉल ब्लैडर में हिलता है या बाइल डक्ट में आकर फंस जाता है। जब पथरी गॉल ब्लैडर में होती है तो उसे कोलिथियासिस कहा जाता है, और जब बाइल डक्ट के नेक में आकर फंस जाती है तब इसे कोलिथियासिस कहा जाता है। और ये सारे लक्षण यहीं से प्रकट होते हैं, जैसे पेट के केंद्र या ऊपर दाहिने तरफ दर्द होना, जो पीठ या दाहिने कंधे तक जा सकती है। कभी कभी उल्टी या जीभ मिचलाहट के साथ दर्द का होना, दर्द एकाएक तेज होना, पसीने का आना मुख्य लक्षण माना गया है। साथियों, यदि उपचार की बात करें तो होम्योपैथ में बहुत सी अच्छी मेडिसिन है जो स्टोन को गलाकर बाहर निकाल सकती है, लेकिन ये काम केवल होम्योपैथ फिजिशियन के देख रेख में ही करनी चाहिए, क्योंकि स्टोन जब गॉल ब्लेडर से निकलता है तो बाइल डक्ट के नेक में फंसने की संभावना रहती है, जिससे मरीज की स्थिति बिगड़ सकती है। साथियों, मेडिसिन है कोलेस्ट्रीनम। यह मेडिसिन गॉल ब्लेडर के गॉल स्टोन यानी पीत पथरी से बना एक नसोड़ है। डॉक्टर बर्नेट ने पीत के पथरी में इससे बहुत ही उपयोगी पाया है। डॉक्टर स्वान का कथन है कि पीत पथरी के दर्द में कोलेस्ट्रीनम के बिचूर्ण को देने से अचूक लाभ होता है और दर्द को तुरंत कम कर। साथियों, पोटेंसी और खुराक तो इस बात पर निर्भर करता है कि रोगी की स्थिति क्या है, लेकिन कोलेस्ट्रीनम 3x पोटेंसी में एक एक गोली दिन में 3 बार लेनी चाहिए। साथियों, अगली मेडिसिन है फिल्टोरी। फिल्टोरी शरीर में बनने वाली वसा पदार्थों को पथराकर शरीर में इसकी मात्रा को संतुलन करती है। साथ ही पीत को भी पतला कर बाहर निकालती है। यह मेडिसिन पीत नालिकाओं में रुकावट को दूर करती है और पीत पथरी को गलाकर बाहर निकालती है। फिल्टोरी 3 पोटेंसी में आधे कप पानी में 10 गुण 3 बार लिया जा सकता है। साथियों, अगली मेडिसिन है चिलिडोनियम मेजस। यह मेडिसिन लीवर की अनेक रोगों में अच्छी क्रिया करती है, जो जिगर के द्वारा निकाले गए बाइल की क्वालिटी में सुधार करती है। जब दर्द खासकर दाहिने कंधे के नीचे हो रहा हो, तब चिलिडोनियम मेजस की मदर टिंचर को 10 गुण आधे कप पानी में देनी चाहिए, जिससे पीत की पथरी गलकर बाहर निकल जाती है। साथियों, पीत पथरी का निश्चित इलाज तो ओलिव ऑयल यानी जैतून का तेल है।
3 दिन तक प्रतिदिन जैतून के तेल को गैलन का 16वां हिस्सा लेना चाहिए। लेने का तरीका यह है कि थोड़ा सा जैतून का तेल पीकर तत्काल उसके ऊपर से नींबू का रस पी लेनी चाहिए। फिर 5 मिनट बाद ऐसे ही दोहरानी चाहिए। इस प्रकार आधा पिंड तेल पी डालें और अंत में नींबू का रस पी लें। नींबू के रस पीने से तेल हजम हो जाती है और तेल पीने के कारण जो उल्टी होनी थी वह नहीं होती। बहुत संभव है कि पीत की पथरी 3 दिन के अंदर ही निकल। ये काम किसी होम्योपैथ फिजिशियन की देखरेख में ही करें, क्योंकि कभी-कभी पीत की पथरी पीत कोष से निकलने के बाद बाइल डक्ट में आके फंस जाती है, जो बहुत ही परेशान करती है और इमरजेंसी ट्रीटमेंट लेनी पड़ सकती है। इसलिए आप कोशिश करें कि किसी डॉक्टर से मिलकर सलाह लें और सेल्फ मेडिकेशन ना करें। धन्यवाद।